नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा खबर, एक और लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, यहाँ पर आज हम लेकर आ चुके हैं न्यू पेंशन लिस्ट। नई पेंशन लिस्ट 2025-26 की जारी कर दी गई है और यहाँ पर देखिए 2025-26 की जो लास्ट पेंशन राशि है वो यहाँ पर जारी की जा रही है। इसी के साथ नई अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। 50 ज़िलों में, जी हाँ, पूरे 50 ज़िलों में आएगी पेंशन राशि। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 2 से 3 महीने की पेंशन राशि एक साथ होगी बैंक खातों में ट्रांसफ़र। जी, पोर्टल पर हो रही है अपलोड, बैंकों में आएगा पैसा। चाहे आप विधवा पेंशन धारक हैं, आप वृद्धावस्था पेंशनर है या विकलांग पेंशनर में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज़ में आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पोर्टल पर देखिए ऑप्शन आ चुका है पोर्टल पर, जो से ही आप अपना जो पेंशन का पेज है, जैसे ही आप उसको देखोगे तो वहाँ पर पेंडिंग पेंशन दिखा रहा है। अब सवाल ये है कि कैसे आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे उसकी भी अपडेट आपको देंगे। उसी के साथ ही जल्दी ही खातों में होगी, जो बैंक खाते हैं उनमें पेंशन का पैसा जल्दी ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ, डीबीटी के माध्यम से। कैसे मिलेगी पेंशन? अब सवाल ये यहाँ पर है कि पेंशन राशि कैसे जारी की जाएगी और आपके बैंक खातों में कैसे आएगी। तो उसके लिए आपको कार्य क्या करने होंगे, जो जिनकी पेंडिंग पेंशन दिखा रहे हैं या जिनकी पेंशन राशि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। और हमारे पास अभी कमेंट्स आए थे, पीछे मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें उनका यानी कि जिनकी पेंशन राशि नहीं आ रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो आज फिर मैं उसकी अपडेट आपको दे दूंगा और आज फिर उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पेंशन राशि रुकी हुई प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ज़िले भी थे और राज्य भी थे, जैसे हमारे पास बिहार से भी आया था। इसके साथ साथ एमपी से भी यहाँ हमारे पास कमेंट्स आया था। इसके साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी कमेंट्स आए थे, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, कश्मीर से भी हमारे पास कमेंट्स आए थे कि किसी की 2 महीने की पेंशन राशि रुकी है, किसी की 6 महीने की, किसी की यहाँ तक कि 2-2 साल की पेंशन राशि रुकी हुई है कि वो कब पेंशन का पैसा उनका जारी किया जाएगा। आपको पूरी डिटेल में आप बताऊंगा न्यू पेंशन राशि के बारे में भी। जी हाँ, लगातार मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देता रहता हूं, तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और जिससे आपको हमारी वीडियो के माध्यम से लाभ मिलता रहे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पूरी जानकारी डिटेल वाइज, पॉइंट टू पॉइंट आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो बने रहिए। आगे देखिए पेंशन। जी हाँ, सवाल आता है कि पेंशन अब वो कब आएगी, दूसरा सवाल ये। इसके साथ ही तीसरा सवाल, क्या हमारी पेंशन राशि भी आएगी? इसके बाद सवाल ये है, जो पेंडिंग पेंशन दिखा रहे हैं क्या वो भी जारी की जाएगी बैंक खातों में? इसके बाद सवाल ये भी है कि जो पेंशन राशि है, न्यू लाभार्थी जो नए पेंशन प्राप्त करता है, जो नए पेंशन राशि जिन्होंने अपना नया फॉर्म जारी कर दिया है, क्या उनको भी पेंशन राशि इस महीने से जारी कर दी जाएगी? जैसे कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना चल रहा है, तो अक्टूबर की, नवंबर की पेंशन राशि किस किस की आई है, किसकी नहीं आई है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन राशि कब आएगी और इसी के साथ साथ क्या भविष्य में भी दिसंबर से आगे जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि आपको मिलेगी या नहीं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले जो न्यू लाभार्थी हैं उनके बारे में मैं थोड़ी अपडेट दे देता हूं। जो नए लाभार्थी हैं, जो नए पेंशन के बारे में जानना चाहते हैं और नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कि उनकी पेंशन राशि आई नहीं, तो उनको क्या करना होगा। सबसे पहले
आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ओल्ड एज लाभार्थी हैं, आपको बता दूं। इसके बाद विडो पेंशन धारक आता है। इसके बाद नंबर 3, 1 2 3 यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन धारक। जो ओल्ड एज लाभार्थी है, इसका मतलब ये है जो हमारे 60 साल से लेकर के 79 ईयर्स तक, और इसके बाद दूसरी कैटेगरी के 80 साल से ऊपर। तो दो कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं, यानी कि बुजुर्ग पेंशन धारक, जिसमें आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए। ये सारे का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आता है नंबर 3 पॉइंट, विडो पेंशन धारक। विडो पेंशन धारक वे होते हैं, पेंशनर वे होते हैं जो कि इसमें केवल और केवल महिलाएं ही आती है, लेडीज यानी कि फीमेल इस कैटेगरी में आती है। विडो के अंदर 3 होते हैं, एक तो तलाकशुदा लाभार्थी, एक विधवा लाभार्थी, और एक निराश्रित महिलाएं जिसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। तलाकशुदा को अपना यानी कि जो तलाक के डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने होते हैं, विडो को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और यहाँ पर निराश्रित महिलाओं को अपना प्रमाण पत्र कि उसका कोई देखने वाला नहीं है, वो अकेले हैं, तो उनको यहाँ पर ये पेंशन राशि, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। फिर आपका आय प्रमाण पत्र, 2 लाख से ज़्यादा की आपकी आय नहीं होनी चाहिए किसी भी कैटेगरी की। इसके बाद यहाँ पर आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर होने चाहिए, फ़ोटो भी। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट आ जाता है आपका डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी लाभार्थी में या वो, इससे पहले विडो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो निराश्रित महिलाएं हैं उनकी एज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको केवल और केवल 18 साल से ऊपर लेकर 59 ईयर तक का इसमें आते हैं। चूँकि 60 साल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आप ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और 18 साल इसलिए चूँकि ये निराश्रित महिलाएं हैं, महिलाओं में जैसे ही आते हैं, यानी कि तलाकशुदा, शादीशुदा होने के बाद जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है वे, तो चूँकि बालिग में 18 साल का ही आता है। इसके बाद आता है आपका डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग पेंशन धारक। इसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, जिसकी उम्र 5 साल या 6 साल से लेकर के 59 ईयर तक होती है, यानी कि लड़का और लड़की इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब विकलांग या दिव्यांग या कुष्ठ रोगी, ये आपके पास इन सभी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी आय का प्रमाण पत्र, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो पिता या माता का आय प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड या माता का आधार कार्ड, उनका आय प्रमाण पत्र, यदि 18 साल से कम है, इससे ऊपर है तो स्वयं का चल जाएगा, खुद का। इसके बाद यहाँ पर आप किस ज़िले में हैं, वहाँ पर अलग अलग ज़िलों में, जैसे पूरे भारतवर्ष के आप कोई भी ज़िले के रहने वाले हैं, आपकी बैंक की पासबुक जिसमें आपका NPCI मैपिंग और DBT ओपन होना बेहद ज़रूरी है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए, चाहे आप नए पेंशन धारक हो चाहे पुराने पेंशन धारक हो, सभी के ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली होने चाहिए। अब बारी आती है अलग अलग राज्यों की, जैसे कुछ राज्यों में जीवन प्रमाणीकरण होता है, यानी कि आपके जीवित रहने का प्रमाणीकरण समय समय पर देना होता है, आपका आधार कार्ड, तो वो यहाँ पर होना चाहिए उसका। इसके बाद आप समाज कल्याण विभाग में जाएंगे, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अधिकारी को देंगे, वे पोर्टल पर आपका जो पूरा बायोडाटा है उसको अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर आपकी पेंशन राशि 100% आपके बैंक खातों में आएगी ही आएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, शर्तों के अनुसार आप उन शर्तों को पूरा करते हो तो 100% आपकी ये राशि पेंशन आ जाएगी, चाहे आपकी 2 साल की रुकी हो, 3 साल की रुकी हो या 2 महीने की रुकी हो। अब बारी आती है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि 50 ज़िलों में, जी हाँ, कौन से वे 50 ज़िले हैं जिसमें आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी, 100% आपको पैसे का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। पोर्टल पर दिखा रहे हैं पेंडिंग पेंशन। अब वे कौन से ज़िले हैं, कौन सा वो राज्य है और क्या आप इन राज्यों में शामिल हैं,
क्या यहाँ पर देखेंगे। देखिए उससे पहले कोई चीज़ बता दें, यहाँ पर जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, अक्टूबर, नवंबर इन दोनों महीने की, तो उन दोनों को इस राज्य में एक साथ पेंशन राशि जारी की जा सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर ये पेज है जो मैंने आपको दिखाया है। ये पेज यहाँ पर एक लाभार्थी है उनका है। इस तरीके से आप कैसे हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। ये यहाँ पर पेंशनर का नाम है। देखिए ये यहाँ पर लिखा है ओल्ड एज, ये ओल्ड एज पेंशन धारक हैं। करंट बैंक अकाउंट उनकी डिटेल यहाँ पर है। जो ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से ये हाइड की हुई है चीज़ें, ये आपकी पर्सनल जानकारी है जो किसी के साथ साझा नहीं करते। अब सबसे पहले इस राज्य के लाभार्थी, इन जिलों के लाभार्थी यहाँ पर ये एक चीज़ देखेंगे, करंट स्टेटस। ये इसलिए जानना और देखना ज़रूरी है, यदि आपका ये चीज़ें सही चल रही है तो आपकी 100% जो पेंशन राशि है वो आएगी ही आएगी। अब यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, रेगुलर पेंशनर। दूसरे लाभार्थी भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए रेगुलर यानी कि लगातार पेंशन राशि आ रही है। इसके बाद नीचे आपकी पूरी लिस्ट, न्यू पेंशन लिस्ट यहाँ पर देखिए ये आ चुकी है। आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये पेंशन राशि यहाँ पर देखिए, पेमेंट मंथ, इस राज्य में जो पेंशन राशि है वो हर महीने आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे यूपी, इसके बाद आपका उत्तराखंड, इसके बाद अलग अलग राज्य है जिनमें 3-3 महीने में पेंशन राशि जारी की जाती है। जैसे बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसके साथ साथ आपका राजस्थान, इन सभी ज़िलों में, राज्यों में जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर हर महीने बैंक खातों में जारी की जाती है। जी हाँ, तो अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग नियम के आधार पर पेंशन राशि दी जाती है। अब किसको कितनी पेंशन राशि मिल रही है देखिए, जानते हैं। जनवरी 2025, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चूँकि 2025 समाप्त होने वाला है, 2026 यहाँ पर जारी हो जाएगा। इसके बाद देखिए जून 2025, आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, 13, 26, 1, 10, 26, ये बहुत सारी डेटें यहाँ पर आती है। पेमेंट प्रोसीड, स्टेट शेयर बिल और सेंट्रल शेयर बिल, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके यहाँ पर डेट और बिल नंबर आती है। ये जब आपका पैसा आपके बैंक खातों में पहुंचता है तो ये कॉलम वहाँ पर दिखाया गया है। और लगातार अगर जनवरी से बात करें, 16, 31, 19, 11, 14, 12, इस तरीके से इस तारीख में ऐसे ऐसे आपको पेंशन का भुगतान किया गया है। अब कितनी राशि यहाँ पर आ रही है देखिए, 1150, 1150, 1150। इसके बाद अप्रैल, अगर हम बात करें अप्रैल से जो आपकी पेंशन राशि है अप्रैल महीने की, वो 12 अप्रैल 2025 से 1250 रुपये हो गई थी, यानी कि 100 रुपये की वृद्धि हुई। इसके बाद कुछ यहाँ पर आपको 200 रुपये की भी वृद्धि दिखाई देने को मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि किन इसमें ही अलग अलग जो है लाभार्थियों को पेंशन राशि दी जाती है। देखिए इसके आगे चलते हैं, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर हम लास्ट में यहाँ पर दिखेंगे, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर तक की पेंशन राशि यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 17 तारीख को डेट आ चुकी है। 12, 17, 16, 17, यानी कि रेगुलर अगर हम बात करें तो इन ही दिनों के अंदर, जैसे 15, 16, 17, 14, इन तारीखों में भी आपकी पेंशन राशि आ गई है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 2 महीने और 3 महीने की पेंशन राशि एक साथ जारी की जाएगी। अब कैसे जारी की जाएगी, यहाँ पर देखिए, अक्टूबर महीना इशू कर दिया इस डेट में, 26 में भी यहाँ पर इशू। अब पेमेंट देखिए यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है बैंक अकाउंट। मैं आपको पूरी जानकारी विद प्रूफ यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए 1250 रुपये यहाँ पर दे दिया, 100% पैसा आएगा। चूँकि ये डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, जैसे ही सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको NPCI मैपिंग और DBT,
देखिए, उससे पहले एक और मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी, भारत के कितने भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। NPCI और DBT, यदि इस तरह का ऑप्शन पेंडिंग आपकी दिखा रहे हैं तो आपको एक बार बैंक जाकर NPCI और DBT चेक कर लेना है, बैंक में जा कर के आधार कार्ड ले जा कर के अपनी बैंक की पासबुक ले जा कर के कि हमारे बैंक में ये चीज़ें ओपन है या नहीं है। यदि ये ओपन नहीं है तो आपकी पेंशन राशि यहाँ पर भी रुक जाएगी, वो नहीं आएगी। यदि नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी ओपन करा लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन, जो बेनिफिशियरी होता है, बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसको डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है। और NPC का मतलब होता है यहाँ पर आपकी जो राशि है उसको ट्रैक किया जाता है आपके अकाउंट के द्वारा, और अकाउंट नंबर यानी कि डिटेल में आपकी यदि सही नहीं भरी जाएगी, NPCI ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा, तो जो पेंशन का पोर्टल है यानी कि पेंशन पोर्टल है, जो डेटा है आपका यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा, जिस कारण से आपकी पेंशन राशि पेंडिंग ही दिखाता रहेगा, नहीं आएगी। और यदि जिनका सही है तो जैसे ही सरकार आपको पैसा अपलोड करेगी DBT के माध्यम से, तो डायरेक्ट आपका पैसा यहाँ पर डेट आ जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 18 तारीख हो चुकी है, इसके बाद अभी भी पेंशन राशि नहीं आई। अब बात करते हैं नवंबर महीने की, 27/11 ये भी यहाँ पर अपडेट दे दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहे हैं और 1250। तो अगर सीधी सी बात करें 12 दूनी 24, एक 2500 रुपया तो ये हो गया आपका। अब बारी आती है यदि दिसंबर महीने में नहीं आती तो यहाँ पर तो जनवरी में आएगी, और जनवरी में यदि आएगी तो टोटल 3 महीने की पेंशन राशि यहाँ पर आपके बैंक खातों में आएगी, यानी कि 1250 गुणा 3 महीने की हो जाएगी। 0 3 5 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3750 रुपये भी आपको एक साथ भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही या अभी भी, चूँकि यहाँ 2 महीने की तो पेंडिंग दिखा ही रहा है, ये तो 100% आनी ही आनी है, लेकिन इसमें भी आपको ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आज, कल या 2 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाए, 1 महीने का भेजे, उसके 2 दिन या अगले महीने इस महीने का भेजे। ये अभी डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, क्या-क्या चीज़ें, चूँकि सर्वे चल रहा है उसी को लेकर। अब किन की पेंशन राशि बंद हो रही है उसके बारे में भी आपको बता दूँ। कौन से 50 ज़िले हैं वे भी देखिए। देखिए यहाँ पर इनकी पेंशन राशि बंद हो रही है, क्या कारण है? जैसे मैंने कारण स्टार्टिंग में आपको बता दिया सारा, जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक, जिनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो गलत गए हैं, और जिनका NPCI या DBT ओपन नहीं है, जिनका KYC नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके कारण ही आपकी पेंशन राशि रुक रही है। अब यहाँ पर देखिए, एक ये लाभार्थी हैं। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ देखना होगा, करंट स्टेटस। यदि आपका है और रेगुलर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, 100% आपकी पेंशन राशि आएगी। और यदि नहीं, यहाँ पर देखिए लिखा कैंसिल्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो आपकी कैंसिल कर दी गई है, इसका मतलब आगे आपकी पेंशन राशि नहीं आएगी। जी हाँ, देखिए यहाँ पर मैं इस राज्य में आपको पेंशन राशि 2 तरीके से, 2 से 3 यानी कि 750 रुपये, पहले 1150 मिलते थे, अब 1250 मिलने लगे। इसके बाद 100 रुपये की वृद्धि यहाँ पर देखिए, और 1500 रुपये भी यहाँ पर पेंशन के दिए जाते हैं, देख सकते हैं। इनकी लास्ट पेंशन कब आई यहाँ पर देखिए, आपको बता दूँ, जो पेंशन राशि है आपको यहाँ पर ये जारी कर दी गई है जून महीने की। देखिए लास्ट जून महीने में 12/8/2025 को 1500 रुपये आए। जी हाँ, तभी आपको यह पैसा जारी किया गया। इसके अलावा इसके बाद जैसे आपकी एप्लीकेशन ID कैंसिल हो गई, आपको कोई भी पैसा जारी नहीं किया गया है। जी हाँ, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने राजस्थान राज्य की। देख सकते हैं जयपुर, ट्रेजरी नेम यहाँ पर भी, और इससे पहले भी जो मैंने आपको दिखाया है, ये इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब आप बोलेंगे 50 ज़िले। इससे पहले यहाँ पर आप जानते हैं 41 ज़िले थे, और उसके बाद कुछ ज़िले और ऐड किए गए, तो अभी नेट पर
50 जिले भी दिखा रहा है, यानी कि टोटल पूरे भारत के राजस्थान राज्य में जितने भी ज़िले हैं उन सभी में आपको पेंशन का भुगतान यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान.gov.in पर आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं। अब बारी आती है राजस्थान पेंशन, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। आप अपनी पेंशन ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे राजस्थान राज्य की, तो वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। भारत, आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं कि कैसे पेंशन राशि आएगी, कब आएगी और किस तरह से, आपका कोई भी, यानी कि आपकी पेंशन राशि आ चुकी है और आने के बाद भी रुक गई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी सहायता के लिए लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आपको लाभ उनसे हो सके पूरी जानकारी आपको देंगे। तो देखते हैं कैसे आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि। देखिए, सबसे पहले गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप राजस्थान पेंशन, RAJ। तो यहाँ पर आ गया, तो मैं इसको ही सर्च कर देता हूँ। इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर आएगा RAJ ssp.rajasthan.gov.in। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखिए, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, एक होम, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। होम, एलिजिबिलिटी सेंटर, क्राइटेरिया, पेंशन स्कीम रिपोर्ट, डिस्क्लेमर, FAQ, डाउनलोड और गैलरी। तो आपको केवल और केवल रिपोर्ट पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? चौथे पॉइंट पर, रिपोर्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर वो 6 ऑप्शन आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब इन 6 के 6 ऑप्शन में से आपको केवल और केवल चौथे ऑप्शन को क्लिक करना है, यानी कि वहाँ पर भी चौथा ऑप्शन और यहाँ पर भी चौथा ऑप्शन, पेंशनर पेमेंट रजिस्टर। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। बहुत ही सिंपल है, साधारण है, आसान तरीके से राजस्थान राज्य के लाभार्थी आराम से चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन राशि। यहाँ पर ऑप्शन होगा आपकी एप्लीकेशन ID, जो कि मैंने हाइड की हुई थी, तो ये आपके पास होनी चाहिए। वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद जो ये कैप्चा कोड दिया है उसको इस बॉक्स में फिल कर देंगे और शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आपको कार्य क्या करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस किस की पेंशन राशि आएगी। 50 जिलों में पेंशन राशि जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही हरियाणा राज्य में भी आपको ये पेंशन राशि जल्दी ही देखने को मिलेगी। बिहार में पेंशन राशि जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पेंशन राशि जल्दी ही जारी होने वाली है। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में मैं जल्दी ही आपके लिए लेटेस्ट अपडेट एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।